हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को। चलिए फिर से हम चले आए हैं रीजनिंग का लेकर। कल हम मैथ चलाए थे, कल मैथ का सेट चलाए थे, आज रीजनिंग का सेट। एक रोज मैथ चलता है, एक रोज रीजनिंग। चलिए आज रीजनिंग को सब क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। अभी ताबड़तोड़ सोल्यूशन के साथ शुरू करते हैं। आज सेट 1 होगा, रीजनिंग का सेट 1 शुरू किया आज से। वैसे हम काउंटिंग और फिगर का फुल डिटेल कंसेप्ट दे दिए 2 क्लास। जिसने देखिए पिछले वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। कल मैथ बताया था, आज रीजनिंग का सेट। कल ही हम बोल दिए थे रीजनिंग का सेट। वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक। चलिए जो सा नया विद्यार्थी सब जुड़ जाइए, लाइक शेयर कर दीजिए। जितना विद्यार्थी ग्रुप और में सब में शेयर कीजिए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग का। फिर बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, जो ऐसा क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछने की संभावना है ग्रुप डी में, पूछने की संभावना ग्रुप डी में। वैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन सब लेकर आए हैं, ठीक। वैसे पूछेगा जरूर इसी टाइप में, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कौन सी करा। पहला क्वेश्चन देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन, अल्फाबेट रिलेशनशिप का क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कौन सी करा। किसी विशिष्ट कुट भाषा में TEMPLE टेम्पल को UFNQMF कोड किया जाता है, तो किस शब्द का कोड SING होगा। किस शब्द का SING। देखिए पहले टेम्पल को कैसा इस भाषा में लिखा है। देखिए कौन सी कह रहा टेम्पल कहना है। देखिए TEMPLE। पहले इसको देखिए कैसा लिखा गया इसमें। देखिए कौन सी लिखा हुआ है इसमें, U। आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स मेरे, UFNQM यही लिखा गया। देखिए इसको कैसा लिखा गया। देखिए T से +1 कीजिए, T से +1 कीजिए, T के बाद U, E के बाद F +1 किया सब में। देखिए M के बाद N +1 इसमें भी, P के बाद U +1 इसमें भी, L के बाद M +1 इसमें भी, ठीक। E के बाद F यानी +1 सब में +1 किया, +1 किया। तो इसी तरह से किसको भाषा में करा। देखिए SING, किसका SING। S से +1 कीजिए क्या होगा, S के बाद कौन सी होगा, S के बाद कौन सी होगा ST +1 कीजिए कौन सी T। देखो I के बाद +1 कीजिए कौन सी, I के बाद कौन प्लस कीजिए कौन है, I के बाद J, इसको N के बाद O, N के बाद O, इसके बाद कौन सी G के बाद कौन सी होगा, G के बाद H, G का +1 भी कीजिएगा H। चलिए कौन सी ऑप्शन में, देखिए कौन सी ऑप्शन में कहाँ है TJOH। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। देखिए ये इसको जी +1 किए, इसी तरह से इसको भी कुछ +1 करके लिख दे कौन सी है TJOH, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अगला क्वेश्चन कौन सी करा। देखिए ब्लड रिलेशन सवाल, ब्लड रिलेशन। देखिए कौन सी करा समझिए। निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश का निकिता से किस प्रकार संबंध है। देखिए निकिता की माँ खुद ब्लड रिलेशन में खुद अपने आप लीजिए। निकिता की माँ तो निकिता की माँ हुआ के भाई, निकिता की माँ के भाई, तो निकिता कौन जी मामा। निकिता की माँ के भाई, तो माँ का भाई कौन जी, निकिता का मामा हुआ। अब देखिए मामा निकिता माँ के भाई का बेटा यानी उसके मामा का बेटा सुरेश है, उसके मामा का बेटा सुरेश है। बोला निकिता से क्या संबंध है, कौन सी क्या संबंध, मेरा भाई का संबंध होगा, भाई का संबंध होगा ना। कौन भाई, मेरा भाई। ऑप्शन नंबर ए, मेरा भाई, इसका संबंध होगा मेरा भाई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कौन सी करा समझिए। देखिए समझिए, इनमें विषम अक्षर को पता करें। ऑप्शन देखिए इसमें देखिए अल्फा बीटा का मतलब देखिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए तो ये सब कौन चीज सिंबल, यानी देखिए अल्फा हुआ बीटा हुआ, ये सब कौन चीज सिंबल हुआ, ये कौन चीज लेटर हुआ, ये सब सिंबल, तीनों सिंबल, ये कौन चीज लेटर। तो भिन्न कौन चीज हुआ, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। ऑप्शन नंबर डी में डी। एन लेटर हुआ, ये सब कौन चीज, ये कौन चीज सिंबल हुआ, ये लेटर हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये ब्लड सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछने की संभावना है, ठीक। आप लोग लाइक कर दीजिए फटाफट, सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कौन सी करा। पल्लवी की माँ
के इकलौता भाई, पल्लवी के माँ का इकलौता भाई तो कौन जी, पल्लवी का फिर मामा, पल्लवी के माँ का इकलौता भाई पल्लवी का मामा। तब कला फिर समझ गई, पल्लवी के माँ के इकलौता भाई की माँ से क्या संबंध है, पल्लवी की माँ के इकलौता भाई मामा के माँ, तो भाई के यानी मामा के माँ तो कौन जी, नानी। तो बोला नानी से किस पर संबंधित, पल्लवी से, कौन जी, पोती या नातनी के ना, पोती या नातिन, ऑप्शन नंबर डी, पोती या नातिन, ऑप्शन नंबर डी, पोती या नातनी का, पोती या नातनी का, नातिन, पोती या नातिन है, नातिन को ये पोती या नातिन का देश, समझे ना दी। पल्लवी का माँ का भाई, पल्लवी की माँ का भाई कौन जी, मामा, मामा का माँ, तो मामा का माँ कौन जी, नानी, तो नानी से पल्लवी किस पर संबंध, पोती या नातिन का। ठीक, चले अगला क्वेश्चन चले, चलिए ठीक, मुझे कौन जी कह रहा देखिए, यदि कोड भाषा में POLAND को कौन जी 16, 15, 12, 11, 44 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में SPAIN को कैसा लिखा जाए। पहले इसे देखिए, पोलिन को किस प्रकार लिखा गया समझिए, POLAND को कैसा लिखा गया समझिए, कैसा लिखा गया समझिए, 16, 15, 12, 11, 44 है कि 14 लिखा हुआ है। चलिए यही लिखा हुआ देखिए, पी का पोजीशन, पहले पोजीशन याद कीजिए, पी का पोजीशन कौन चीज 16, ओ का पोजीशन 15, सब का पोजीशन याद कीजिए, एल का पोजीशन 12, ए का कौन चीज 1, एन का 14, डी का 4, यानी सबका कौन चीज लिख दिया, पोजीशन लिख दिया, पोजीशन सबका पोजीशन। जैसे पी का देखिए कौन, पी का 16, ओ का 15, एल का 12, ए का 1, एन का 14, डी का 4। इसी तरह से इसका भी पोजीशन लिख दीजिए, पोजीशन लिखिए, कौन किसका पोजीशन, SPAND, इसका पोजीशन SPAIND, देखिए एस का पोजीशन कितना, एस का पोजीशन 19, एस का 19, पी का 16, ए का 1, ए का 1, ठीक, आई का 9, एन का कितना 14, एन का 14, तो डी का कितना 4, डी का 4, देखिए 19, 16, 19, 14, 4, 19, 16, 19 तो देन होगा SPAIN है, डी नहीं, सॉरी डी नहीं है, देखिए डी नहीं है, तब देखिए हम सब डी, SPAIN को कैसा लिखा, सॉरी देखिए SPAIN, तो एस को 19, पी को 16, ए को 1 लिख दिए, तो एन को 14, ठीक है, देखिए एस 19, पी 16, ए 1, कौन इसका आई की 9, एन 14, ठीक, देखिए 19, 16, 19, 14, ऑप्शन नंबर देखिए कौन जी, बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए अगला क्वेश्चन कौन जी का, समझिए अगला क्वेश्चन कौन जी का था, समझ। चलिए, श्री विनय की माता है, विनय की इकलौती बहन के पिता श्री विनय से क्या संबंध, देखिए विनय की माता कौन जी, श्री विनय, देखिए विनय की माता कौन जी, समझिए इधर, विनय की माता कौन जी है, विनय की माता कौन जी, श्री विनय, यानी विनय की माता कौन जी है, श्री विनय की माता है, माता, ठीक है। अब कौन सी कर समझ आ गए, विनय की इकलौती बहन, तो कौन सी, इसके भाई बहन का संबंध है, यानी बहन, इसका भाई बहन, इसका बहन, विनय की इकलौती बहन, तो कौन सी, देखिए विनय की कौन सी हुआ था, इसका माँ, कौन सी बेटा, ये कौन सी, तो इसका बेटी बहन है, तो बेटी, इस का बेटा भाई, देखिए इसमें विनय और भाई बहन को जी, भाई बहन का अंतर हुआ, भाई बहन का। क्या बोल रहा है, बहन के पिता, तो बहन के पिता, ये कौन चीज, यहाँ मान लीजिए पिता, बहन के पिता बोलिएगा, विनय के पिता बोलिए तो कौन चीज, तो देखिए श्री विनय का कौन चीज बेटा हुआ विनय, इसका बेटी बहन, इसका पिता तो विनय का भी पिता होगा, विनय का भी पिता होगा, बहन के भी पिता, तो दोनों ये कौन चीज हुआ, पति पत्नी का संबंध हुआ, विनय और पति पत्नी का संबंध। तो बोला कौन चीज, श्री विनय से क्या संबंध है, श्री विनय से इसकी बहन के पिता में क्या संबंध है, तो पति का संबंध है, किसका, पति का, किसका संबंध है, पति का संबंध है, ठीक।
पति का संबंध है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, किसका संबंध है? पति का। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिए कौन सी करा, समझिए समझिए मेरे प्यारे भाइयों, समझिए कौन सी करा, समझिए हर टाइप का दिए हम क्वेश्चन लाए, हर टाइप का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आप लोगों को, तो लोग शुरू से अंत तक बना रही, हर टाइप का क्वेश्चन इसी में करवा रहे हैं, ठीक। चलिए आप लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट जोड़ जाइए। चलिए समझिए कौन सी, रहीम राम के दाएं और सुरेश के बाएं ओर बैठा है, रहीम राम के दाएं और सुरेश के बाएं ओर बैठा है, ठीक। और शंकर दाएं और अंत में बैठा है, तो बताइए कि बाएं से दूसरा व्यक्ति कौन है। समझिए कौन चीज, समझिए कौन चीज। जिस आप इधर भी अपना हाथ दाहिना इस तरह इसका भी दाहिना, अपना बायां इस तरह इसका भी बायां, अपना दायां इसका भी वही दायां, अपना बायां उसका भी यही बायां। अब समझिए कौन सी कर, कितना व्यक्ति है, राम रहीम सुरेश शंकर है ना, यानी 4 व्यक्ति है। समझिए रहीम जो है ना राम के दाएं बैठा है, रहीम राम के दाएं, रहीम जो है ना राम के दाएं, दाएं के बाएं, दाएं दाहिना तरफ है, रहीम राम के दाएं, राम के दाएं। समझिए इधर जब राम यहाँ रहा इसके तब न दाएं कौन चीज, रहीम। देखिए अपना दाया इसका भी दाया, अपना बाया इसका भी बाया, अपना दाया अपना दाया इसका भी बाया, ठीक। जल्दी जल्दी, राम के दाया कौन चीज है, रहीम, राम के दाया रहीम। समझिए कौन चीज, रहीम राम के दाया बैठा हुआ, रहीम जो है ना राम के दाया बैठा हुआ, और सुरेश के बाया, और सुरेश के बाया, बाया इधर ना, दाया यहाँ तो बाया इधर, इधर सुरेश के बाया, यहाँ कौन चीज का, यहाँ कौन जगह, सुरेश। राम के दाएं और सुरेश के बायां बैठा है कौन, रहीम बैठा है, ठीक। और शंकर दाएं और अंत में, शंकर दाहिना इधर ना, दाएं और अंत में कौन चीज है, शंकर, शंकर दाई और अंत में, ठीक। इस लाइन में सबको बिठा दिए। चलिए बिठा दिए सबको। देखिए कौन सी करा, रहीम राम के दाएं और सुरेश के बाएं बैठा हुआ है, और शंकर अंत में दाएं और बैठा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन कौन सी करा, समझिए क्वेश्चन कौन सी करा। देखिए कौन सा कर रहा है, अंत में कर रहा है तो बाएं और दूसरा व्यक्ति कौन, बायां इधर की इधर दायां नहीं, दायां हाथ तो दायां इधर, बायां हाथ इधर तो इधर बायां, तो बाएं से दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति राम, दूसरा व्यक्ति कौन जी, रहीम, दूसरा व्यक्ति कौन जी है, रहीम, दूसरा व्यक्ति कौन जी, रहीम। तो रहीम कौन जी, ऑप्शन नंबर सी में है, सी, ऑप्शन नंबर सी मारिए ऑप्शन, ठीक। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सी करा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी करा, 8वां क्वेश्चन हुआ ना। चलिए अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थान पर श्रृंखला पर, देखिए सॉरी कौन सी करा, अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है। देखिए ये भी अक्षर के आए ना, कौन सा स्थान रखने पर श्रृंखला पूरा आ ना, कौन सा अक्षर रखने पर श्रृंखला पूरा। पहले इसमें देखिए कितना लेटर सीरीज बन रहा है, देखिए कौन सी, देखिए पहले इसको लिखिए, सी और खाली स्थान, इसके बाद सी ए, फिर खाली स्थान दिया ना, इसके बाद फिर ए बी खाली स्थान, बी सी खाली। देखिए इसमें टोटल पहले है कितना लेटर इसमें उठना चाहिए, खाली कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ये भी खाली, यहाँ भी लेटर होना चाहिए, इसलिए इसको भी गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो इसको समूह बांटिए, 3 समूह बांटिए, 4 समूह बांटेगा तो 3 को बांटिए, 4 समूह दिए, 1 2 3 बांट दिए, 1 2 3 बांट दिए, 1 2 3 बांट दिए, 1 2 3। इस टाइप के सवाल में 3 सबको समूह बांटिएगा, जितना रहेगा समूह बांटिए। 16 का रहेगा तो 4 का समूह, 25 का रहेगा 5 समूह, 12 का है तो 3 समूह, 3 समूह बांटिए। इसमें देखिए अब अक्षर कौन सी आ रहा है, बेसिक दिख रहा है, ए बी सी है, ए बी सी के अलावा और कोई अक्षर नहीं दिख रहा है, ए बी सी है, इसके अलावा और कोई अक्षर नहीं दिख रहा है, समझिए एबीसी के अलावा कोई अक्षर नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर सी है और कौन सी कम है, देखिए सी एबीसी होना चाहिए, सी है ए दीजिए, यहाँ भी है एक तो देखिए बी दे दी, बी देखिए एबीसी पूरा गया, एबीसी यहाँ देखिए सी ए है, कौन सी कमल है, बी कमल है, ए बी सी है, कौन सी कमा हुआ सी, यहाँ देखिए बी सी है, कौन सी कमा हुआ ए, कर दिए। खाली स्थान क्या सब भरे, देखिए खाली स्थान कौन सी भरे, बी यहाँ पर ए, बी ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, ए। तो ये ऑप्शन नंबर किस में आती है, बी ए बी सी, बी ए बी सी ए, 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 किस में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सी करे, देखिए
यदि जेड बराबर 26 तो एन ई टी बराबर 39 हो तो एन यू टी का मान क्या हो? देखिए जेड बराबर कौन चीज दे दे, समझिए इधर जेड बराबर 26, जेड का पोजीशन 26, सबका पोजीशन याद करने का अंत में हम बताएंगे। जेड बराबर 26, जेड का कौन चीज पोजीशन 26 दिया। इसके बाद देखिए एन ई टी बराबर कितना दिया समझिए, एन ई टी बराबर कौन चीज दिया 39, एन ई टी बराबर 39, इसका पोजीशन 26 कर दिया, यानी 39 कैसे होगा? देखिए एन का पोजीशन कितना होगा, एन का पोजीशन 14, 5 ई का पोजीशन 5, टी का पोजीशन 20, इस सबको ऐड करिए कितना होगा? देखिए 20 5 25 14 39 होगा, कितना होगा? 39 हो सकता है, 39 होगा। ये सब कुछ जो सबका पोजीशन लिखकर जोड़ दिया तो 39, जेड अकेला तो जेड कौन चीज 26। इसी तरह से अगला देखिए कौन चीज, इसी तरह सीरीज पकड़िए, इस तरह बनाइए। अगला कौन चीज कर रहा है? एन यू टी मांग रहा है, एन यू टी है ना, एन यू टी। चलिए एन का देखिए, एन का कितना 14, सबको जोड़ना है, प्लस यू का कितना 21, प्लस देखिए टी का कितना 20, टी का कितना 20, एन 14 यू 21 टी 20, सबको जोड़िए कितना होगा? 20 4 से 41, 41 14 कितना होगा? 55, 41 14 55, 41 14 55, सबको कौन चीज जोड़ दिए कितना 55, 55 हुआ, 55 है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 55 हुआ 55। ठीक, सबको कौन पोजीशन को जोड़ जाइए, अकेला था जाकर सब पोजीशन लिखकर जोड़ दिया, इसका भी पोजीशन एन का 14 यू का 21 टी का 20, सबको जोड़ दिया कितना 55 हुआ, 55 ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए लास्ट सवाल, सेट का लास्ट सवाल देखिए कुछ, यदि एक्स का अर्थ भागा माइनस का अर्थ गुना भागा का अर्थ प्लस तथा प्लस का अर्थ माइनस हो तो दिए गए व्यंजक का मान क्या हो ना। देखिए व्यंजक कौन चीज है समझ, पहले व्यंजक लिखिए कौन चीज 3 - 15 दिए, पहले व्यंजक लिखिए कौन चीज 3 - 15, 3 - 15 भागा 19, पोस्ट बंद कर दिया। इसके बाद समझिए कौन चीज 19 यही ना, इसके बाद गुना 8 प्लस 6 यही ना। आप समझिए इस सवाल को आप कौन चीज ऑपरेशन करना है। देखिए आप समझिए यहाँ पर माइनस का अर्थ कौन चीज दिया, माइनस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ माइनस जगह गुना, माइनस का अर्थ गुना तो माइनस का अर्थ गुना। अब भागा का अर्थ कौन चीज दिया, देखिए समझ, भागा का अर्थ कौन चीज प्लस, भागा का अर्थ प्लस 19। ठीक, अब ये गुना का अर्थ कौन चीज दिया, गुना का अर्थ कौन चीज भागा, गुना का अर्थ भागा, अब प्लस का अर्थ कौन चीज दिया, प्लस का अर्थ माइनस से। चलिए अब तो आप जानते हैं, इसको जोड़ घटाव कीजिए। देखिए 15 दिया 45 19 कितना 64 भागा 8 - 4, 8 में 64 में 8 से भगा दीजिए कितना होगा 8, तो 8 - 6 कितना 2, 8 - 6 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज की सेवा यहीं तक रहना चाहिए। अब 10 क्वेश्चन बताइए, एक सेट में 10 क्वेश्चन चल रहा है, कल मैथ लाएंगे, एक दिन रोज रीजनिंग, एक रोज मैथ। चलिए आज की सेवाएं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा तो बहुत अच्छा लगता है। अंत भला तो सब भला, अंत तक देखिएगा सब कुछ भला रहेगा। चलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जितना ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरा भी। चलिए ठीक, इतना ही अच्छा, सब हर टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग करवाते हैं, हर टाइप का मैथ भी करवाते हैं। ठीक, चलिए अब कमेंट में बताइए आप लोग, तो हम चैप्टर भी लाएंगे, इसे कंटिन्यू फिगर चैप्टर हम डाल दिए थे, मैथ में रेशियो का बहुत चैप्टर डाले हुए हैं। ठीक है, आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिए। ठीक, चलिए आज की सेवा यहाँ तक, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक, लाइक कर दिए। ठीक, चलिए बाय।